हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर जो 12 कर रहे थे उसके आगे के क्वेश्चन, मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 33 या 34 तक कर लिए थे और उसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे जो क्लास में जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर दो क्लास के लिए। जल्दी से सभी बच्चे अपने दोस्तों के लिए शेयर कर देंगे जो इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं। फटाफट से सबसे पहला काम यह है कि आपको शेयर कर देना है। और अगर आपने अभी तक अपनी प्रेजेंट नहीं लगाई है तो प्रेजेंट कैसे लगाते हैं मैं डेली बताता हूं कि लाइक का जो बटन है उसे दबा दो और अपनी उपस्थिति यहां पर दर्शा दो कि हाँ सर, हम यहां पर उपस्थित हैं, प्रेजेंट है। जल्दी से भाई सभी बच्चे इतना काम करेंगे, जो जुड़ चुके हैं अपनी प्रेजेंट लगा देंगे और शेयर कर देंगे क्लास के लिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बता दो जी सर हम प्रेजेंट हैं। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके मैं बताएंगे सर हम प्रेजेंट है, यस, ठीक है। और बच्चों, अगर आप पहली बार आए हो, हमारे साथ में जुड़े हो, ठीक है, हमारे चैनल के साथ में, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भाई डेली आपकी 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाना है। सिलेक्शन चाहते हो कि इस साल हम जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शाम को फ्री होकर बैठना पड़ेगा और हमारी क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि आप नहीं जानते हो तो बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपका हर पार्ट कवर कराया जा रहा है, चाहे मेंटल एबिलिटी वाला हुआ, चाहे लैंग्वेज वाला सेक्शन हुआ, चाहे मैथ्स वाला सेक्शन हुआ। मैथ्स के ऑलरेडी हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 11th चैप्टर चल रहा है। बीच में 2 चैप्टर मैंने छुड़वाए हैं, उनको भी हम कराएंगे, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो भाई आपके लिए क्या है, इसको ज्वाइन कर लेना है शाम को 7 बजे। और टेलीग्राम ये है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो भी जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टेस्ट आपका इस संडे को नहीं हो पाया था, लेकिन टेस्ट आपका संडे को फिर दिन देखना पड़ेगा, कहीं राखी बंधन तो नहीं है, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा, जल्द ही टेस्ट होने वाला है। टेस्ट सेट जो है आपका पूरा तैयार हो चुका है, तो सभी बच्चे अपनी तैयारी को भाई कंटिन्यू रखें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ये है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर टेलीग्राम पर ही आपका टेस्ट होने वाला है, PDF के थ्रू आपके लिए शेयर करूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, जल्दी से बताओ, आर यू रेडी? जल्दी से बताओ बच्चे, आर यू रेडी? जल्दी बताओ, सभी बच्चे रेडी हैं, तैयार हैं, स्टार्ट किया जाए। तो भाई हमारे क्वेश्चन हो गए थे बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए थे 32 तक हो गए थे, ठीक है। 33 के लिए स्टार्ट करेंगे हम, चलो ठीक है। 33, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। आज क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हैं आपने। देखो, पढ़ी तो आपने पूरी किताब ही नहीं है है ना, किताब ही नहीं पढ़ी है आपने, तब भी आप कोशिश कर रहे हो और आपके लिए नंबर भी अच्छे आ रहे हैं और आपके लिए क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक। चलो देखो, क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, ठीक है। 1 रुपए के 2 के हिसाब से, इसका मतलब क्या है कि 2 रुपए में क्या कर रहा है बेटा, वो 1 नींबू खरीद रहा है। लिखा हुआ है 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। तो सबसे पहली लाइन में कहा गया है कि जो 2 नींबू है बेटा, वो कितने खरीद रहा है, 1 रुपए के, ठीक है। कितने का, 1 रुपया का। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है, मतलब 5 नींबू 3 के हिसाब से बेच देता है। अब सुनते रहना, 5 नींबू, अभी मैं बीच में एक लाइन लिखूंगा जो बताऊंगा आपको। 5 नींबू 3 रुपए के हिसाब से क्या करता है बेटा, वो बेच देता है, मतलब 5 नींबू 3 रुपए के बेच रहा है, ठीक है। अब यहां पर बेटा एक बात हमें ये समझ में नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही है, आप ये कहोगे, मतलब सॉरी, आपका ये क्वेश्चन होगा, सर कल आपने बताया था कि अगर आपने एक चीज खरीदी है तो एक चीज बेचोगे, अगर 2 चीज खरीदी हैं तो 2 चीज बेचोगे, मतलब जितनी चीज खरीदी है उतनी ही चीज बेचने वाले हो, तभी आपका प्रॉफिट होगा, तभी लॉस होगा, तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, तभी आप लॉस निकाल सकते हो। सर आपने कल ये बात बताई थी, तो बिल्कुल हमने सही बताया था, आपने सही सुना था। अब आपको अपनी बात पर टिके रहना है, जो मैंने बताया था, क्या, जितनी खरीदी है
उतनी ही बेचोगे, तभी आपका प्रॉफिट, तभी आप लॉस निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 नींबू खरीदे जा रहे हैं 1 रुपए में, लेकिन यहाँ पर 5 नींबू बेचे जा रहे हैं। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक नींबू है, ठीक है, मतलब जितना खरीदा है उतना ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 नींबू खरीदे 1 रुपए के, अगर यहाँ से हम एक नींबू की वैल्यू निकाल लें तो एक नींबू बेटा कितने में खरीदा होगा, 1/2 में। 2 नींबू खरीदे हैं 1 रुपए में, तो एक नींबू कितने में कम खरीदा होगा, कम में खरीदा होगा। कम के लिए क्या होता है, हमेशा भाग होती है, इस वाले में इससे भाग करनी है। अगर होते यहाँ पर ज़्यादा नींबू तो गुणा हो जाती, इसकी इससे गुणा हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने एक नींबू की वैल्यू निकाल ली कि एक नींबू कितने का है, 1/2 रुपया का है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से भी हम एक नींबू की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3/5, ये यहाँ रहेगा और 5 नीचे पहुँच जाएगा। मैंने बताया था 5 नींबू 3 रुपए के हैं, तो एक नींबू क्या होगा बेटा, कम का होगा। कम के लिए क्या होता है, हमेशा भाग होता है। बात क्लियर है, यस और नो? जल्दी से बताओ। अब जिसकी हमें जरूरत थी, जो हमने बोला था, वो आपके सामने है। मतलब हमने एक नींबू निकाल लिया, कितने का है, 1/2 रुपए का, और एक नींबू जो है वो कितने का है, 3/5 रुपए का। मतलब खरीदा इतने में है और बेचा इतने में है। तो एक नींबू खरीदा, एक नींबू बेचा, इस हिसाब से हमें हिसाब लगाना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है 2 नींबू, यहाँ पर 5 नींबू दे रखा है, तो भाई हमें इस तरह से सॉल्व करके बराबर करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल बात की जाए बेटा, तो आपको ध्यान रखना है क्या, जो चीज जितनी खरीदी है उतनी ही बेचोगे, उसी हिसाब से आपको हिसाब लगाना है, तभी प्रॉफिट निकल सकता है। आप कहो 2 नींबू यहाँ पर हैं, 5 नींबू यहाँ पर हैं, एक ये है, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, और यहाँ से भाई प्रॉफिट हो रहा है, एक ये हो रहा है, 3 ये हो रहा है, यहाँ से कितना का हो गया, प्रॉफिट 2 का हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ध्यान रखना है आपके लिए, जब भी क्वेश्चन में इस तरह का दे रखा हो, 2 नींबू 1 रुपए का, 5 नींबू 3 रुपए का, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसके बराबर ना हो, मतलब खरीदा हुआ जो मूल्य है, सॉरी खरीदी हुई वस्तु है और बेची हुई वस्तु क्या बराबर ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, बराबर करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? जल्दी से भाई बता दो। देखो गर्मी भाई बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, सभी बच्चे बताओ जल्दी से, जल्दी से भाई बताओ, समझ में आ गया? और जिन्होंने भाई क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दो। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है भाई इतनी गर्मी में, आपका भाई ये फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द आप क्या करो भाई, लाइक कर दो। ठीक है, देखो आपके लिए फ्री में क्लासेस दी जा रही हैं, मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो भाई आपका भी ये है कि भाई आप सपोर्ट करो। ठीक है, आपका सपोर्ट ही हमें आगे ले जाएगा और आपका फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा। ठीक, चलो, तो यहाँ से एक नींबू इतने का हो गया और एक नींबू इतने का हो गया, मतलब खरीदा इतने में हो गया और एक नींबू बेचा इतने में हो गया। अब देखो दोनों क्या हो गए बराबर, खरीदी हुई वस्तु और बेची हुई जो वस्तु है वो क्या बराबर हो गई। तो अब यहाँ से हम सीपी और एसपी डिसाइड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 सीपी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, 3/5 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब आपने खरीदा कितने में है, 1/2 में, बेचा कितने में है, 3/5 में। अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है? अब दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये तो फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों में कौन सी बड़ी है। तो मैंने आपके लिए स्टार्टिंग के जब चैप्टर पढ़ाए थे तो मैंने आपके लिए बताया था कि फ्रैक्शन दे रखी है, तो इसमें बेटा आप कैसे पहचानोगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, बताया था मैंने। तो लो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो समझ लेते हैं। 1/2 मैंने बताया था, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली फ्रैक्शन का क्या आया, 0.5 आया। अगर इस फ्रैक्शन की बात करें तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 30, तो इसका क्या आया, 0.6। अब 0.6 और 0.5 में बड़ा कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर ये वाला बड़ा होता है। ठीक है, ये कौन सा, ये वाला। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपने 0.5 में खरीदी है, इतने में बेची है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है, ये निकाल लोगे। ठीक है, ये बात समझ में नहीं आई है तो आप स्टार्टिंग से आओ क्लास को देखते हुए। कब से, स्टार्टिंग से,
मैंने आपको बताया है, आप चैनल पर जब विजिट करोगे तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करोगे तो सबसे नीचे पहुँच जाना है, बॉटम पर जाओगे तो उसमें क्या होगा, चैप्टर 1 प्लेलिस्ट, चैप्टर 2 प्लेलिस्ट, चैप्टर 3 प्लेलिस्ट, इस तरह से मैंने वहाँ बना रखी है। वहाँ पर जाओ, एक तरफ से कवर करते हुए आओ, ठीक है। शाम को 7 बजे क्लास को आपको ज्वाइन करना है डेली। अगर शाम को 7 बजे आपने क्लास छोड़ी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आपने मान लो शाम को 7 बजे डेली हमारे साथ जुड़ गए तो क्या होगा, कुछ तो समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल समझ में ना आए, कुछ समझ में आएगा। जैसे ही आपके पीछे से कवर करते हुए आ रहे हो, ठीक है, फिर जैसे ही इस चैप्टर पर पहुंचोगे तो भाई आपके लिए बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो आप क्लियर होंगे, तो आसानी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो डेली आप भाई गर्मी, ठीक है, तो डेली आप क्या करते रहो भाई, प्रैक्टिस करते रहो और डेली क्लास को अटेंड करते रहो, ठीक है। और पुरानी क्लास को देख लो भाई, ये हर चीज़ मैंने बता रखी है आपको, भाग कैसे करना है, डेसिमल नंबर के पॉइंट में कैसे, सॉरी फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करना है, हर चीज़ बता रखी है। तो यहाँ पर देखो, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फार्मूला लगा दो, 3/5 माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 माइनस 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यहाँ से 1/10 आ जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट बेटा निकल कर आ गया वो क्या आ गया, 1/10, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिशत लाभ बताओ। अब परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, P × 100 अपॉन CP, ठीक है। P कितना है, 1/10, ठीक है, गुणा 100/CP कितना है, कितने में खरीदा है, 1/2 में, ठीक है, 10 250 हो गया। तो यहाँ से 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अपॉन 1/2 है। अब 2 बेटा कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर पहुँच जाता है, तो 10 × 2 हो जाएगा, अपॉन में 1। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, 20, चेक करो 20%, चेक कर लो बेटा, आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया, बताओ बेटा। अब कर लोगे, कोई समस्या तो नहीं किसी के लिए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो और बताते रहो सर यहाँ समझ में नहीं आया। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बताओ, 34 बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। 34 क्या आएगा, एक मिनट में थोड़ा सा पसीना, गर्मी भाई बहुत है। बताओ भाई इसका क्वेश्चन क्या आएगा, इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे। सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी के तरह का है, सेम क्वेश्चन, बताओ बेटा क्या आएगा। देखो चलो, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने 4 रुपए के 10 के भाव से खरीदे, मतलब 10 अंडे जो हैं उसने कितने खरीदे बेटा, 4 रुपए के, ठीक है। तो एक अंडा निकाल लो भाई, एक अंडा कितने का हो जाएगा, 4/10 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CP तो है बेटा, ठीक है। अब कहा गया है कि 8 के भाव से उन्हें बेच दिए, तो मतलब 8 अंडे उसने क्या किया बेटा, 4 रुपए के बेचे, तो एक अंडा कितने का हो जाएगा, 4/8 का हो जाएगा। बताओ एक अंडा कितने का हो जाएगा, 4/8 का हो जाएगा। सेम प्रोसेस जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 33 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 33 था, यहां पर 10 अंडे थे तो 8 अंडे यहां पर हैं। तो भाई हम प्रॉफिट और लॉस जब ही निकाल सकते हैं जब हमारी जो वस्तु हैं, जो चीज हमने खरीदी है, जितनी खरीदी है उतनी ही बेचेंगे, तभी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट निकल कर आएगा। लेकिन यहां पर 10 अंडे थे, यहां पर 8 अंडे थे, तो हमारा काम क्या है कि हमें बराबर करना, जितनी हमने खरीदी है उतनी ही बेचना। तो भाई एक अंडे हमने निकाल लिए, तो मतलब एक अंडा इतने का खरीदा और एक अंडा इतने का बेचा। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। देख लो भाई कैसे निकालोगे, पॉइंट बताया था मैंने उसमें चेंज कर लो। अब मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ से 0.4, यहाँ से आएगा 8 पंजे 40, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। आप करके देख लेना, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4/8 माइनस 4/10। इसका आप एलसीएम लोगे तो 40 आ जाएगा, 8 पंजे 40, 5 चौक 20, 10 चौक 40, 4 चौक 16, यहाँ से आ जाएगा 4/,
40, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 ढाई 40। अब देख लो प्रॉफिट बेटा कितना निकल कर आ गया, 1/10। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है लाभ हुआ या हानि, ठीक है, प्रतिशत में बताना है आपके लिए। तो परसेंटेज प्रॉफिट 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन CP कितना है 4/10, ठीक है। 10 से काटोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 एकम 10 आ जाएगा ऊपर से, नीचे क्या बचा 4/10, ठीक है। तो 10 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, 10 यहाँ पर आ जाना इधर पर, ठीक है। 10 गुणा 10/4, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 100/4। तो यहाँ से 25%। ऑप्शन चेक करो, प्रतिशत आ रहा है कितना 25। अब परसेंटेज प्रॉफिट तो आ रहा है, जिसका मतलब सॉरी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 25% का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट हो रहा है, इट्स मीन्स क्या है 25% का प्रॉफिट, ठीक है। बताओ बेटा सभी क्लियर हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, ठीक है। भाई क्लास पसंद आ रही है तो सभी बच्चे एक बार दिल से लाइक कर देंगे, और जिन्होंने प्रेजेंट नहीं लगाई है तो भाई प्रेजेंट अपनी लगा दो, और कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट करते हुए चलो सर बिल्कुल मज़ा आ रहा है। भाई क्लियर हैं सारी चीज़ें, जल्दी से बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपया प्रति दर्जन खरीदे, ठीक है। अब देखो एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश, अब यहाँ पर दर्जन का मतलब समझ में आ रहा है बेटा आपके, दर्जन दर्जन क्या होता है तो समझ लो, समझा देते हैं आपके लिए कि दर्जन का मतलब क्या है, ठीक है। एक दर्जन में कोई भी वस्तु कितनी होती है ये हमें पता है, आपके लिए नहीं, जल्दी बताओ पता है या नहीं है, समझ लो। आप अपने घर में देखते होंगे, मान लो कभी पूजा होती है, ठीक है, पूजा होती है तो आपकी मम्मी ने आपके पापा से कहा अरे सुन रहे हो श्यामू के पापा, तो उन्होंने कहा बताइए क्या बात है। तो फिर उन्होंने कहा, आपकी मम्मी ने कहा कि आपको आप बाहर जा रहे हो तो आप 1 दर्जन केले ले आना। तो उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने कहा शाम को पूजा है, ठीक है, पूजा है इसलिए 1 दर्जन केले ले आना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा। फिर आपके डैडी पहुँचे, कहाँ दुकान पर पहुँचे, और दुकान वाले भैया से कहा कि भैया 1 दर्जन ज़रा केले निकाल दो। तो केले निकाल दो, तो भाई वो दुकान वाला क्या करता है, ऐसे काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब काउंट करता है केलों के लिए। तो वो कितने देता है केले, 12 केले काउंट करता है। तो वो क्या करता है 12 केले आपके लिए दे देता है, मतलब 1 दर्जन आपने कहा, इसका मतलब उसने कितने केले दिए, 12 केले दिए। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 24 केले हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आपको समझाने का मतलब यही था कि 1 दर्जन में कोई भी चीज़ हुई वो 12 होती हैं, कोई भी वस्तु हुई 1 दर्जन में क्या होंगी, 12 होंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बेटा लिख रखा है कि 4 रुपये, सॉरी, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश, ठीक है, कितने 2 दर्जन, 2 दर्जन कितने हैं, पहले 1 लिख लो, 1 दर्जन बराबर क्या होता है भाई 12 ब्रश हो जाएंगे। बताओ होंगे नहीं होंगे। ऐसे ही यहाँ पर वहाँ पर क्या थे, 12 केले थे। तो मैंने बताया था 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12। तो यहाँ पर 12 ब्रश हो सकते हैं, 12 पेन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 दर्जन में आपकी 12 ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो 1 दर्जन बराबर क्या हो गया, 12 ब्रश। और कहा गया है कि 2 दर्जन ब्रश क्या है, खरीदता है, कितने, 2 दर्जन। तो भाई 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 2 में कितने हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होती है, बताया था मैंने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 24 ब्रश। इसका मतलब आप देख सकते हैं उसने कितने ब्रश खरीदे थे, कितने खरीदे थे, 24 ब्रश खरीदे थे। 2 दर्जन मतलब 24 ब्रश, ठीक है। अब कहा गया है 10 रुपये प्रति दर्जन, हाँ 10 रुपया प्रति दर्जन खरीदा। देखो तो यहाँ पर उसने कितने खरीदे, 24 ब्रश खरीदे, लेकिन किस हिसाब से खरीदे, किस हिसाब से खरीदे, 10 रुपया प्रति दर्जन। मतलब 1 दर्जन जो ब्रश हैं वो कितने खरीदे, 10 रुपए के, ठीक है। यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि उसने
कितने खरीदे हैं? 2 दर्जन ब्रश खरीदे हैं, लेकिन किस हिसाब से खरीदे हैं? तो उसने इस हिसाब से खरीदे 10 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन में कितने होते हैं बेटा ब्रश? कितने होंगे? 12। ठीक है, तो 1 दर्जन ब्रश कितने खरीदे हैं? कितने खरीदे बेटा? 10 रुपए के। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 1 दर्जन बराबर क्या है? 12 ब्रश है। तो यहां से आप निकाल लो 12 ब्रश बराबर कितने खरीदे? 10 रुपए के। मतलब 12 ब्रश उसने कितने खरीदे हैं? 10 रुपए खरीदे हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 12 ब्रश हमने नहीं खरीदे हैं, हमें 24 का बताओ कि 24 कितने के खरीदे। तो यहाँ पर 12 ब्रश खरीदे 10 रुपए के, तो भाई एक ब्रश निकाल लो। किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक की वैल्यू सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो एक ब्रश कितने का हो जाएगा बेटा? कितने का हो जाएगा? 10/12 का। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे ही ओरली अपना दिमाग लगा सकते हो। 1 दर्जन मिले हैं 10 रुपए के, तो 2 दर्जन कितने के मिलेंगे? 20 रुपए के। ऐसे लगा सकते हो, और ये आपका बेसिक है, जिनको नहीं आता है वो ऐसे समझ सकता है। 12 ब्रश मिले हैं 10 रुपए के, तो किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए आपको नहीं पता है कैसे निकालें, तो आपको एक की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे ही आप एक की वैल्यू निकाल लोगे, फिर आगे की चीजें चाहे कितने भी ब्रश की आपकी वैल्यू पूछवाए, कितने भी ब्रश कुछ भी हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रश कितने का था? 10/12 का। हमें बेटा हमने खरीदे कितने हैं? 24। तो 24 ब्रश का क्या हो जाएगा? ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। एक ब्रश आपका कम का मिलेगा, कम का मिलेगा, कम के लिए भाग कर दिया। तो एक ब्रश मिला 10/12 का, तो 24 ब्रश आपके ज्यादा रुपए में मिलेंगे, तो ज्यादा के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दी। कम के लिए भाग होता है, और ज्यादा के लिए बेटा क्या होती है? गुणा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गुणा कर दी। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 24 ब्रश बेटा कितने के मिले आपके? 20 रुपए के। आप देखो, मतलब वो दुकानदार क्या किया? उस दुकानदार ने क्या किया? 24 ब्रश 20 रुपए के खरीद कर ले आया। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है, देखो आप कहो कि इसका कोई शॉर्ट मेथड है, कोई मेथड नहीं है। बस यहाँ पर मैंने समझाया है, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आप ओरली कर लोगे। जैसे यहाँ पर मैंने इतना ये किया था लाइन, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता है कि 12 ब्रश मिल रहे हैं 10 रुपए के, तो 24 मतलब कितने के मिलेंगे? 20 रुपए के। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? यहाँ पर ये मैंने लिखा, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट लिख देते कि 1 दर्जन हो रहे हैं 10 रुपए के, तो 2 दर्जन कितने हो जाएंगे? 20 के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए डिटेल से समझाया है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, तो मेरा काम क्या है? हर तरह के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, कुछ वीक होंगे, कुछ पढ़ने में सही भी होंगे, कुछ एवरेज भी होंगे, इस तरह के होंगे नहीं होंगे। तो भाई मेरा काम यह है कि सबको साथ में लेकर चलना। ऐसा नहीं है भाई आपके लिए आ रहा है तो आपके लिए स्पेशली आपके लिए समझाऊं, जल्दी करा दिया। तो भाई सबको साथ में लेकर चलना होता है। तो आपका काम क्या है? आपके जो भाई हैं, साथ वाले फ्रेंड हैं, उनका भी क्या है? साथ देना। ठीक है, वो भी पढ़ रहे हैं बेचारे, है ना? तो भाई ध्यान, इन चीज़ों का ध्यान रखो आप। और पहली बार जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल से ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, अदरवाइज यहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है, चलो। तो यहाँ से 24 ब्रश आ गए। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 रुपया प्रति ब्रश उसने बेच दिया। उनने कितने ब्रश खरीदे थे? 24 खरीदे थे। कितने रुपए के? 20 रुपए के। अब वो कह रहे हैं कि 1 रुपए का एक ब्रश बेच दिया, मतलब एक ब्रश कितने का बेचा बेटा उनने? 1 रुपए का। अब मैं कहूं 24 ब्रश आप कितने के बेचोगे? तो 24 रुपए के हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बताओ, 24 गुणा 1 कितने का हो जाएगा? 24 रुपए। ठीक है, आपके लिए कोई भी चीज, एक चीज 1 रुपए मिल रही है, तो 2 कितने मिलेंगी? 2 रुपए मिलेंगी। 3 कितने मिलेंगी? 3 मिलेंगी। ऐसे 1 रुपए, एक ब्रश उतने कितने में बेचा? 1 रुपए में। तो 24 ब्रश कितने में बेचेगा? 24 रुपए में। भाई एक बात, गर्मी बहुत है, अच्छा खासी गर्मी है भाई। ठीक है, तो 24 ब्रश, पंखा उंखा नहीं चल रहा है, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है भाई, तो दवा के लायक कर दो भाई सही बच्चे। भाई अगर लगता है कि आपके साथ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो भाई दवा के सही बच्चे लाइक कर दो। यहाँ पर गर्मी में आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, पंखा उंखा सब बंद करके। ठीक है, तो भाई जल्दी से कर दो भाई, थोड़ा अच्छा लगेगा हमारे लिए भी। तो कितना हो जाएगा? 24 रुपए। तो आपने खरीदी कितने में है बेटा? 20 रुपए में। ये तो आपका सीपी तो हुआ बेटा। ये आपने खरीदे हैं 24 ब्रश, 20 रुपए में खरीदे। 24 ब्रश आपने कितने में बेचे? 24 रुपए में। ठीक है, तो 20 रुपए में आपने खरीदा है, और आपने बेचा कितने में है? 24 में बेचा है। तो कितने का लाभ हुआ? 4 का। अब देखो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है क्या? 35 नहीं पूछा गया है, यही पूछा गया है कि कितने में बेचेगा। तो क्या आ जाएगा? 4%। बताओ भाई, जल्दी से बता दो भाई। हम
जल्दी से बता दो भाई, सभी बच्चे दिल से बता दो कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 36। अब देखो 36 क्वेश्चन भी बेटा क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। ठीक है, 60 संतरे 21 रुपया प्रति दर्जन की बात आ जाए, प्रति की बात आ जाए, वहां पर क्या होगा, एक दर्जन की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक की बात की जा रही है, तो एक दर्जन उसने कितने में खरीदा है बेटा, एक दर्जन संतरे कितने में खरीदे हैं बेटा, 10 रुपए में। सॉरी, क्वेश्चन नंबर मैंने 35 देख लिया, कितने में, 21 रुपया में। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है उसे 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचता है। अब यहां पर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक दर्जन संतरे का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में कितने संतरे होंगे बेटा, कितने होंगे, अभी अभी बताया है, एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं, 12। तो इसका मतलब 12 संतरे उसने कितने में खरीदे, 21 रुपए में। बताओ, 21 रुपए में खरीदे हैं 12 संतरे। हमें निकालना कितने का है, 60 संतरों का मूल्य निकालना है। कहा गया है कि 60 संतरे उसने खरीदे हैं, किस भाव से, 21 रुपया प्रति दर्जन। तो हमें पता है एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, 12 होते हैं, और एक दर्जन संतरे का जो मूल्य कितना है, 21 रुपया है। तो यहाँ से 12 संतरों का हमने निकाल लिया, कितना, 21 रुपया। 12 संतरे और एक दर्जन, मतलब बात तो एक ही है। तो यहाँ पर अगर हम 60 का निकालना चाहे बेटा, किसका, 60 संतरों का, यहाँ पर संतरा लिख दूँ बेटा मैं, ठीक है, हाँ लिखा हुआ है। एक संतरे का मूल्य निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, कम, और कम के लिए क्या होता है, भाग होता है। मैंने बताया था, अभी दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, क्या मैंने बताया था, किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक का मान पता लग गया तो दुनिया की कोई भी चीज हो आप उसका मान निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर 12 संतरों का मूल्य आपने देखा 21 रुपए है, तो एक संतरे का कितना हो गया, 21/12। अब आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 60 संतरे खरीदे हैं, उसका मूल्य बताओ। तो भाई आपको तो मजा आ गया, क्यों मजा आ गया, एक संतरे का मूल्य मिल गया तो 60 का हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, 21/12 इंटू 60, क्योंकि 60 का ज्यादा होता है, ज्यादा के लिए गुणा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 21 पंजे 105। मतलब आपने 105 रुपए के कितने संतरे खरीदे हैं, 60 संतरे। अब 60 संतरे खरीदे हैं तो 60 ही तो बेचोगे। ठीक है, देखो, हाँ, 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। मतलब उसने 21 रुपया प्रति दर्जन खरीदा था और 24 रुपया प्रति दर्जन वो बेच रहा है। इसका मतलब एक दर्जन संतरा कितने में बेच रहा है, 24 रुपए में। ठीक है, तो इसका मतलब आपसे कितने का पूछा गया है, 24 रुपए का है। हाँ, तो यहाँ से कितने, मतलब 12 संतरे होंगे, तो 12 संतरे उसने कितने बेचे होंगे, 24 रुपए के। ठीक है, तो एक संतरा कितने का बेचा होगा बेटा उसने, 24/12 का। अब कितने बेचने हैं भैया, उसके लिए कितने बेचने हैं, देखो ये वाला पार्ट बेटा मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इसका पार्ट 105, ये क्या है, रुपया। ठीक है, एक संतरे का मूल्य पता लग गया, और बेचने कितने हैं, 60। जब हमने 60 खरीदे हैं तो बेटा 60 बेचने पड़ेंगे हमारे लिए, क्योंकि आप जानते हो बराबर करना पड़ता है हमारे लिए। तो 60 गुणा कर दो, 12 पंजे 60, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 120 रुपये क्या कर दिया, सेल कर दिया, मतलब बेच दिया। अब देखो, आपने 60 संतरे कितने के खरीदे, 105 रुपए के। आपने 60 संतरे कितने के बेचे, 120 रुपए के। अब बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस, बताओ जल्दी से बताओ, प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने 105 में खरीदी है, 120 में बेच दी, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। और आपसे इसमें प्रतिशत में नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पर देख सकते हो 15 का लाभ, कितने का, 15 रुपया का। आ जाओ भाई, बताओ, अब बताओ, किसी का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बता दो बेटा, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। ठीक है भाई, बताते हुए चलो सही बच्चे, जल्दी से।
जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? क्लियर है सभी के? आगे बढ़ा जाए, यस और नो कमेंट सेक्शन में कमेंट चलना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो भाई आपका काम क्या है कि आप सर को आप बताते रहो, क्योंकि सर को भी पता लगना चाहिए कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 37 पर। चलो भाई, अब 37 क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो बेटा सेम क्वेश्चन इसी तरह का है। एक व्यक्ति 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। ठीक है, देखो कितने, 24 रुपया प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन कितने खरीदता है, 24 रुपया के। ठीक है, और कहा गया है 10 दर्जन पेन खरीदता है। उसने एक दर्जन पेन खरीदे 24 रुपया के, और कह रहे हैं कि उसने 24 दर्जन पेन खरीदे। कितने, सॉरी 10 दर्जन, तो एक दर्जन कितने का, 24 रुपये का, तो 10 दर्जन क्या होंगे, ज़्यादा के, और ज़्यादा के लिए बेटा क्या होता है, गुणा। तो कितना आ गया, 240 रुपया। मतलब उसने 10 दर्जन पेन कितने में खरीदे, 240 रुपया में। किस हिसाब से खरीदे, एक दर्जन 24 रुपए के हिसाब से खरीदे, और खरीदे कितने उसने, 10 दर्जन। तो यहाँ पर 10 दर्जन, जो आपके इसमें पेन दे रखा है, क्या है, हाँ पेन, तो 10 दर्जन कितने खरीदे, 240 रुपए के। अब बेचे किस हिसाब से हैं, और उन्हें 36 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। उसने खरीदा कितने था, एक दर्जन 24 रुपए के, तो एक दर्जन उसने कितने के, 36 रुपए के बेच दिए। ठीक है, तो भाई कितने में, कितने उसने बेचे होंगे, 10 ही तो बेचे होंगे, 10 खरीदे हैं, तो 36 गुणा 10 हो जाएगा, बराबर 360 रुपया। ये 360 रुपया आ गया, 240 रुपए में खरीदे, 360 रुपए में बेच दिए। प्रॉफिट हुआ लॉस, बताओ जल्दी से बताओ, प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप देख सकते हैं कोई भी चीज आपने 240 में खरीदी है और आपने 360 में बेटा बेच दी, तो भाई कितने का आपके लिए प्रॉफिट हो रहा होगा, देख सकते हो आप यहाँ से 40 और यहाँ से 120। अब देख लो परसेंटेज में पूछा गया है, किस में पूछा गया है, नहीं पूछा है परसेंटेज में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 120। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, सभी के क्लियर है? ठीक है, तो 120 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक जल्दी से बताओ, सभी क्लियर है? जल्दी से सभी बच्चे एक बार जल्दी से दिल से लाइक कर देंगे इस वीडियो के लिए, इस क्लास के लिए। जो बच्चे प्रेजेंट है सभी बच्चे एक बार दिल से लाइक का बटन दबा देंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सिलेक्शन चाहते हो, सिलेक्शन यहीं पर होगा, मैं सिलेक्शन दिला कर रहूंगा, मेरी गारंटी है। अगर आप पढ़ते रहे तो लास्ट तक पढ़ते रहे तो फ्री में आपका सिलेक्शन लेकर जाओगे। ऐसा पहली बार होगा, फ्री में आपने पढ़ा और आपका सिलेक्शन हो गया। हर चीज़ यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट हुए, प्रैक्टिस शीट हुई, आपकी अरिहंत बुक का पूरा सॉल्यूशन हुआ, सभी चीज़ें आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं हम। तो आपको क्या करना है, आपको भी हमारा सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। ठीक है, सपोर्ट आप हमारा करोगे तो आपसे ज़्यादा हम आपका सपोर्ट करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, आपको पढ़ाकर। ठीक है, बाकी तो पढ़ाते रहेंगे हम, और जैसा पढ़ा रहे हैं उससे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे दिन प्रतिदिन। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो आपका काम क्या है, कर लो भाई, जिन्होंने नहीं किया है, बाकी आपका मन है, मैं ज़्यादा बार नहीं कहने वाला हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए BMJNB क्लास की तरफ से कोई भी डाटा मिलने वाला है, कोई भी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी तो आपके लिए यहीं पर मिलने वाली है। टेस्ट आपका जल्द ही होने वाला है, लास्ट संडे को नहीं हो पाया किसी कारण बस, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपका जल्द ही होगा। ठीक है, और ये है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तुरंत हमें शेयर करिएगा, आपका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगर आप हमारी पुरानी क्लास को उठाकर देखेंगे तो आपके लिए वहाँ से पता लगेगा कि सर आपके लिए क्लास स्टार्ट होने से पहले जो आपका डाउट होते हैं कुछ बच्चों के, उनके लिए सॉल्यूशन दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई है तो भाई आपके लिए क्या करना है, घर पे जाकर, घर पे तो हो गई, घर पे तो सभी बच्चे बैठे ही हो गए। ठीक है, आपको अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में 5-7 मिनट का रेस्ट ले लो, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। सिलेक्शन लेना है तो लेना है, आप अपने कहीं पर एक कॉपी पर लिख लो, टारगेट 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय। टारगेट बना लो कि मुझे इसको अपना निशाना बनाना है, नवोदय के लिए निशाना बनाना है, मुझे इसको क्रैक करना है, नवोदय में सिलेक्शन लेना है। ठीक है,
तो भाई ये काम आप करो, मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नई क्लास साथ में। और आपके इस क्वेश्चन लगभग इसके रह गए हैं, आपके 22 क्वेश्चन रह गए हैं, 60 क्वेश्चन उस चैप्टर में हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नई क्लास साथ में, इनके आए क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।